हर हर महादेव की। जी हां, राजधानी भोपाल के करीब स्थित भगवान शिव का भोजपुर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि भोजपुर मंदिर के चारों तरफ भोलेनाथ की पूरी नगरी बसती है, जिसे भूतनाथ मंदिर समूह भी कहा जाता है। सावन सोमवार के विशेष मौके पर आपको दर्शन करवाते हैं इस रहस्यमयी शिव नगरी का। वैसे तो भोजपुर के शिव मंदिर को राजा भोज के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इस पूरी भोजपुर के आसपास की आज शिव नगरी का हम आपको भ्रमण कराएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये मेरे पीछे वाले भोजपुर के शिवलिंग ही नहीं, कई सारे ऐसे अद्भुत शिवलिंग हैं जिनको लेके अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, और ख़ास तौर पे रहस्यमयी भूतनाथ। आज हम जिस शिव नगरी की यात्रा आपको कराने जा रहे हैं, ये दो तरह से प्रसिद्ध है। एक तो परमारकालीन कही जाती है, दूसरी पांडवकालीन। और उसका जो पहला पड़ाव यानी कि सबसे प्रसिद्ध पड़ाव है वो राजा भोज यानी के नाम से मशहूर भोजेश्वर महादेव जो भोजपुर में स्थित है। और इनका अगर हम बात करें श्रावण के महीने में तो कई क्विंटल जो है फूलों से श्रृंगार होता है, और ये अद्भुत प्रतिमा के दर्शन हम कराते हैं। और इस मंदिर के संबंध में भी कई किंवदंतियाँ हैं। इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो मंदिर है एक अलग आकार लिए हुआ है, और इसको बोलते हैं कि ये पूर्ण रूपेण नहीं है, लेकिन प्रकृति की गोद में महादेव यहाँ पर बसे हुए हैं। बेतवा नदी का जो किनारा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो है, और यहीं पे अगर भगवान शिव के संदर्भ में कहा जाता है कि ये ओमकार आकार में है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आते हैं। आप जो है दर्शन के लिए कब कब आते हैं? मैं हर सावन के सोमवार में आता हूँ। पिछले 8-10 सालों से लगातार आ रहा हूँ। जी। अच्छा, कितनी बड़ी संख्या में आपको श्रद्धालु यहाँ नजर आते हैं? कितनी भीड़ होती है? अभी पिछले सोमवार से तो थोड़ा कम हो रहा है, इससे पहले तो 1 लाख करीब पब्लिक आती है हर सावन के सोमवार पे। देखिए ये क्या है, वैसे इनका नाम है भोजेश्वर, इनको भोजेश्वर महादेव कहते हैं, और उत्तर का सोमनाथ भी कहा जाता है इनको। तो इनकी बड़ी महिमा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पांडवों द्वारा निर्मित बताए गए हैं, और इसके बाद माता कुंती ने इनकी पूजा की है। और इसके बाद विश्व के ये सबसे बड़े शिवालय हैं, 21.5 फुट लंबे हैं, 18 फुट 8 इंच इनका व्यास है राउंड, और 20 बाई 20 की जलाधारी है। और इसके बाद माता कुंती के बारे में ऐसा बताते हैं कि वो 25 फुट लंबी थी, इसलिए नीचे से खड़े होकर शिवालय के सेंटर पे जल चढ़ाती थी। दूसरी बात ये क्या कि ये पूरी जो पहाड़ी है ये पूरी ओम बेली में पहाड़ी है, और ओम का जो बीच सेंटर है उस पर ये शिवालय स्थापित है। आप इसको सैटेलाइट पर अगर देखेंगे तो ये पूरी पहाड़ी आपको दिखेगी, और ये ओम बेली में पहाड़ी है, और इनका बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पे जो आदमी भी जो भी मन्नत मांगता है वो उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। तो हर सावन के सोमवार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की कतार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, और भगवान शिव कहते हैं कि जो यहाँ पर मांगते हैं वो प्रदान करते हैं, यानी कि अपने भक्तों का पूर्ण उद्धार करते हैं। लेकिन भोजपुर के आगे हम बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे भूतेश्वर महादेव। राजा भोज की शिव नगरी का दूसरा पड़ाव है भूतनाथ मंदिर। और ये जो मंदिर है इस संदर्भ में हम आपको बता दें, सबसे पहले तो ये देख सकते हैं इस मंदिर के संदर्भ में जो जानकारी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने दी है वो यहाँ पर लिखी गई है, हम उसको दिखाते हैं। और ये तो जो मंदिर है यहाँ पर अमूमन लोग आते नहीं हैं, और अब हम यहाँ पर जो है अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर को लेके अलग अलग जानकारी। और जिस तरह का ये मंदिर है, जिस तरह इसके संदर्भ में लिखा गया है, दरअसल ये भी जो माना जाता है इसे परमारकालीन माना जाता है। इसके बारे में जो जानकारी है इसको पढ़ लीजिए। लेकिन बहुत अद्भुत मंदिर है। यहाँ की जो वास्तुकला है, जो मूर्ति कला है वो देखेंगे। एक बड़ा जलाशय इस मंदिर के किनारे है, और उसके पास ये मंदिर बना हुआ है। हालांकि जिस हालत में है ये मंदिर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन वो क्यों है, यहाँ एक सन्नाटा है, और भगवान भोलेनाथ का यहाँ नाम भूतनाथ है, इससे आप समझ सकते हैं। आगे चल के हम आपको इनके दर्शन कराते हैं। इस
इस शिव मंदिर के पुरातत्वकालीन होने के साथ साथ आप मूर्तिकला और वास्तुकला के प्रमाण देखेंगे तो बहुत अद्भुत नजर आएगी। अंदर जो मूर्तियां हैं, अलग अलग मूर्तियां हैं, भगवान शिव के परिवार की ये मूर्तियां। इसके अलावा अगर हम देखें तो भगवान विष्णु भी यहाँ विराजे हुए हैं और इस भूतनाथ मंदिर की इस अद्भुत मूर्तियों के साथ साथ एक बड़ा संग्रह है। हालांकि जो सबसे बड़ा भूतनाथ मंदिर है, जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, उसको भी हम दिखाते हैं। वो जो है थोड़ा सा उस समय इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया है, मुगल काल में ये माना जाता है, और उसी के कारण जो है भगवान शिव के तो हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन मंदिर की हालत यहाँ से दिखाते हैं। लेकिन इस अद्भुत मंदिर के संदर्भ में बस इतना ही माना जाता है कि ये भूतों के नाथ हैं। वैसे तो भगवान भूतनाथ एक विशाल जलाशय के किनारे जो हैं विराजे हुए हैं, लेकिन उनके जो अद्भुत दर्शन है, प्रकृति का खुद उनको अभिषेक करते नजर आती है। देखेंगे हम ये भूतनाथ भगवान का जो मंदिर है, भोलेनाथ शिवनाथ यहाँ पर विराजे हुए हैं, और आप देखेंगे एक अद्भुत तरीके से भगवान शिव का हमेशा अभिषेक होता है। इस शिवलिंग को आप देखेंगे तो दर्शन जो है एकदम अलग है। भगवान शिव के जो शिवलिंग है, आधा जल में विराजमान है और आधा अलग से, और यही कारण है कि इस मंदिर को, हालांकि शिवलिंग के तीनों तरफ अगर हम देखेंगे तो थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, फिर भी जो मुख्य शिवलिंग है वो आज भी अपनी स्थिति में वैसे ही है जैसा वो हुआ करता है। और यही कारण है कि भगवान को बोलते हैं प्रसिद्ध सर्वभूतादिवासम, यानी सभी भूतों में विराजने वाले भगवान भूतनाथ कहीं विराजे हैं तो वो भोजपुर और आशापुरी के शिव मंदिर समूह में। मंदिरों का यह अद्भुत समूह प्रकृति की गोद में है। विशाल जलाशय के बीच में पर्वतों के बीच में हरियाली, और भगवान शिव तो प्रकृति के बीच में विराजते ही हैं। और बिल्कुल मेरे सीधे सामने तरफ आगे देखेंगे तो साथ में देवी मंदिर भी है, जिनको आशा देवी जो हैं, जिनके नाम से ये पूरा क्षेत्र आशापुरी के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पर विराजी हुई हैं। यहाँ ये भूतनाथ जी समूह हैं। यहाँ मंदिर 22 हैं। 22 मंदिर में से एक सबसे बड़ा मंदिर जो है भूतनाथ जी का है। यहाँ भूतनाथ जी के नाम से और आशा देवी माता के नाम से आते हैं, और इतने दर्शक आते हैं कि आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ की जो सर ने बताई खूबसूरती और प्रगति, ये सबको प्रसन्न करती है और सबको अच्छा लगता है। लेकिन बस आपसे सबको कहना है, मेरा सबसे आपसे ये कहना है कि आप ये धाम जरूर आइए। और एक बिलोटा धाम है हमारा, एक भूतनाथ धाम है, और आशापुरी धाम है। जो संग्रहालय है, जो मेन है, म्यूजियम है, वो उसमें अनेक प्रकार की मूर्तियाँ हैं। आप देख के चकित रह जाओगे, उसमें सभी भगवान की मूर्तियाँ हैं। आपको अगर समय मिले तो 10 मिनट के लिए आना आशापुरी। भगवान शिव का पूरा परिवार यहाँ विराजता है, और भगवान शिव अलग अलग रूपों में। और इसके बाद हम चलेंगे बिलोटा धाम, और इस मंदिर की जो सबसे अद्भुत बात है कि आप एक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और 1008 शिवलिंगों का अभिषेक यहाँ होता है। तो चलिए अब लिए चलते हैं आपको बिलोटा धाम। भूतेश्वर मंदिर समूह यानी कि राजा भोज की शिव नगरी, जिसकी हम लगातार आपको यात्रा करवा रहे हैं श्रावण के महीने में, उसका तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव मंदिर बिलोटा धाम। दरअसल इस मंदिर के संदर्भ में आपको हम जानकारी दे दें कि ये मंदिर इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यहाँ एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग बने हुए हैं, और एक शिवलिंग के अभिषेक से 1008 शिवलिंगों का अभिषेक होता है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिक मान्यता वाले भगवान शिव के। और ये जो तीसरा और महत्वपूर्ण पड़ाव है शिव की इस नगरी का, वो है यहाँ पर बिलोटा धाम, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि 1008 शिवलिंग जो है, अगर आप इस पर एक शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं तो ये 1008 शिवलिंगों पर जल अभिषेक होता है। और ये जो है, इसी कारण इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। और ये शिवलिंग के आप सबसे पहले दर्शन करिए, और ये जो शिवलिंग के अंदर छोटे छोटे से शिवलिंग दिख रहे हैं, इनकी संख्या 1008 है। और किस तरह से लोग यहाँ पूजन करने आते हैं, अभिषेक करने आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या महत्व है इस शिवलिंग का? ये 1008 शिवलिंग है। यहाँ पर एक बार पूजन करने से 1008 पूजन और अभिषेक का फल प्राप्त होता है।
हमें काफ़ी समय से यहाँ का लगभग 20-22 साल हो गए हैं। श्री प्रवीण नवीन अग्रवाल जी के साथ ओबेदुल्लागंज से आते हैं। रेगुलर यहाँ पर कई प्रमाण भी हमको मिले हैं बिलोटा धाम में। इसके साक्षात दर्शन भी हुए हैं यहाँ पर भगवान के। जोड़े ने हमारे साथ में आरती और पूजन दोनों ही कराई है। और इसके अलावा जोड़ा बिल्कुल साक्षात यहाँ सामने भगवान नागेंद्र आय का भगवान ने हमने स्मरण किया तो जोड़ा आया यहाँ पर, और जोड़ा आने के बाद में भगवान ने आरती कराई। ये इतना महत्वपूर्ण पूरी ये शिव नगरी है, इस स्थान का और ज़्यादा विकास होना चाहिए पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र के रूप में। जी नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर विद्या भारती का जिला प्रमुख हूँ, जिला रायसेन। ये बहुत अच्छा धार्मिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है। वास्तव में यहाँ पर्यटक दूर दूर से आते हैं और इसका भी थोड़ा विकास होना चाहिए। पुरातत्व विभाग हो, धार्मिक विभाग हो या ग्राम पंचायत हो, उसके हिसाब से यदि विकास हो जाएगा तो दर्शकों को और जो है लाभ मिलेगा। और भगवान भोलेनाथ की शरण में बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो उनकी भी मनोकामना पूर्ति करते हैं भगवान भोलेनाथ। इस प्रकार से यदि इसका विकास होगा तो इसमें भी वृद्धि होगी और गांव का भी विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। इस प्रकार से यदि प्रशासन ध्यान दे, ग्राम पंचायत ध्यान दे तो इसका जो है इस क्षेत्र का भी काम बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा और हमारे जो दर्शक हैं उन सबको लाभ मिलेगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भगवान शिव के एक शिवलिंग के अभिषेक करने से 1008 शिवलिंगों के अभिषेक का फल प्राप्त होता है और यही कारण है इस स्थान की विशेषता की, यानी कि बिलोटा धाम की। राजा भोज के इस अद्भुत शिवनगरी की हमने आपको यात्रा कराई, लेकिन इस शिवनगरी को विकास की जरूर आवश्यकता है और इस आवश्यकता के लिए कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत भी उतनी, खासतौर पर मध्य प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन विभाग को। उम्मीद है इस शिवनगरी में भगवान शिव के दर्शन का लाभ तो आपको मिला ही होगा, लेकिन इसके विकास के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है उसमें कहीं ना कहीं आप कदम ताल जरूर मिलाएंगे। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालवीय, INET 24/7 रायसेन।